आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सुनिए मंगलवार 14 सितंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हाल के दिनों में कई राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन किए गए हैं। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पार्टी के हालात पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जो मुख्यमंत्री बनते हैं वे इसलिए परेशान रहते हैं कि पता नहीं उन्हें कब हटा दिया जाएगा। नितिन गडकरी ने आगे कहा कि जो विधायक हैं वे भी दुखी हैं। वे इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे मंत्री नहीं बन पाए। जो मंत्री बन गए हैं वे इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और जो मुख्यमंत्री बने हैं वे इसलिए दुखी हैं कि कब तक रहेंगे कब जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सोमवार को राजस्थान विधानसभा में संसदीय प्रणाली और जन अपेक्षाएं विषय पर आयोजित संगोष्ठी के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। संगोष्ठी का आयोजन राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान इकाई के द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ दो चीज़ों के लिए मशहूर है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय MMU और दूसरा ताला। विश्व भर में जहां ताला उद्योग का नाम है वो अलीगढ़ के तालों के नाम से बड़ा मशहूर है। मंगलवार 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अलीगढ़ शहर में थे तो उन्होंने वहां के लॉक और ताले बेचने वाले सेल्समैन के बारे में बात करने से खुद को वे नहीं रोक पाए। उन्होंने बताया कि अलीगढ़ के एक ताला बेचने वाले व्यक्ति से उनके पिता की कभी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। उन्होंने बताया कि याराना इतना गहरा था कि वे नरेंद्र मोदी के पिता के पास अपने पैसे तक सुरक्षित रखवा जाया करते थे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में मंगलवार को राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने पहुंचे थे। उन्होंने इस दौरान कहा, लोग अभी तक अपने घर और दुकान की सुरक्षा के लिए अलीगढ़ के भरोसे रहते हैं। ये आप सभी को पता है ना, क्योंकि यहाँ का ताला अगर लगा होता है तो लोग निश्चिंत हो जाया करते हैं। बकौल प्रधानमंत्री, मुझे आज बचपन की बात करने का मन कर रहा है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 55-60 साल पुरानी बात है। जब वे बच्चे थे अलीगढ़ से ताले के सेल्समैन होते थे। एक मुस्लिम मेहरबान थे, वह हर 3 महीने में उनके गांव आते थे और उन्होंने कहा कि उन्हें अभी भी याद है कि वे काली जैकेट पहना करते थे। सेल्समैन के नाते वह अपने ताले दुकानों में रख जाते थे और 3 महीने बाद आकर पैसे ले जाते थे। गांव के अगल बगल के व्यापारियों के पास भी जाते थे और उन्हें ताला देते थे। नरेंद्र मोदी के मुताबिक उनके पिताजी से उस सेल्समैन की बहुत अच्छी गहरी छनती थी। वे आते थे तो 4-6 दिन उनके गांव में रुकते थे। दिन भर में जो पैसे वे लेकर आते थे वो पैसे नरेंद्र मोदी के पिताजी के पास छोड़ जाते थे। उनके पिता उनके पैसे संभालते और जाते वक्त वह पिता से पैसे लेकर ट्रेन से निकल जाया करते थे। फिरोजाबाद में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। उस पर आलम यह है कि योगी आदित्यनाथ के राज में जिले की स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह चरमरा गई हैं। 5 साल की सावन्या गुप्ता की जान बच सकती थी अगर उन्हें समय पर दाखिला मिल जाता। अलबत्ता बेबस परिवार अस्पताल के बाहर 4 घंटे तक इस बात की राह ताकता रहा कि उसे कोई मदद मिल जाए, उसकी कोई मदद कर दे। फिरोजाबाद के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMO दिनेश कुमार का कहना है कि 64 कैंप में से 4800 लोगों का इलाज किया जा रहा है। इनमें बुखार वाले मरीज भी शामिल हैं। जानकारों का कहना है कि जिले में तकरीबन 12,000 लोग बुखार से बिस्तर पर पड़े हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस बीमारी की चपेट में पूरा जिला आ चुका है। बीते 24 घंटे में यहाँ 4 और मरीजों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। भवानीपुर विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की
प्रियंका टिबरीवाल से है। 30 सितंबर को यहाँ मतदान होना है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के नामांकन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि नामांकन पत्र दाखिल करते समय ममता बनर्जी ने अपने खिलाफ दर्ज 5 पुलिस के मामलों का खुलासा नहीं किया है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों का खंडन किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई अब्बा जान वाली टिप्पणी अब वायरल होती दिख रही है। इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए मशहूर अभिनेता नसरुद्दीन शाह ने कहा है कि इस तरह के बयान आक्रामक हैं। एक साक्षात्कार में इंडिया टुडे को दिए गए एक साक्षात्कार में नसरुद्दीन शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का अब्बा जान वाला बयान अवमानना के अधीन है और ये बयान प्रतिक्रिया के लायक कतई नहीं माना जा सकता है। अभिनेता नसरुद्दीन शाह ने कहा कि इस पर प्रतिक्रिया करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन तथ्य यह है कि यह अब्बा जान वाला बयान उस नफरत भरे बयान का सिलसिला है जो वो अर्थात योगी आदित्यनाथ हमेशा से उगलते रहे हैं। आम लोगों को पेट्रोल और डीजल की महंगाई से राहत शायद मिल सकती है। सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती संभव दिखाई दे रही है। सरकारी सूत्रों की माने तो आगामी 17 सितंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस बात पर मंथन किए जाने की संभावना है। हालांकि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना इतना आसान नहीं होगा। दरअसल जीएसटी प्रणाली में किसी भी बदलाव के लिए पैनल में 3/4 लोगों की मंजूरी जरूरी है। इस पैनल में सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इनमें से कुछ ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध कर रहे हैं। इनका मानना है कि पेट्रोल और डीजल के जीएसटी के दायरे में आने के बाद राजस्व का एक अहम हथियार राज्यों के हाथों से निकल जाएगा। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फेरबदल करते हुए विजय रूपाणी से इस्तीफा लिया और भूपेंद्र पटेल को राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया। विजय रूपाणी के इस्तीफे के पीछे कई लोग उनके अलोकप्रिय चेहरे को वजह बता रहे हैं। हालांकि रूपाणी की बेटी राधिका ने ऐसे लोगों को जमकर लताड़ लगाई है। एक फेसबुक पोस्ट में रूपाणी की बेटी ने कहा है कि जब साल 2012 में अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ था तो नरेंद्र मोदी जी के पहले उनके पिताजी वहां पहुंचे थे। विजय रूपाणी की बेटी ने अपने फेसबुक पोस्ट का शीर्षक लिखा है, एक बेटी के नज़रिए से विजय रूपाणी और राधिका ने विजय रूपाणी। राधिका ने लिखा है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि कोरोना और ताउते तूफान जैसी बड़ी दिक्कतों में उनके पिता सुबह देर रात 2:30 बजे तक जागा करते थे और लोगों के लिए व्यवस्था किया करते थे। वे फ़ोन पर सदा ही लगे रहते थे जब ये बड़ी मुश्किलें राज्य के लोगों के सामने थीं। महाराष्ट्र के अमरावती जिले की वर्धा नदी में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हुआ। यहाँ एक नाव पलटने से एक ही परिवार के 11 लोग नदी में डूब गए। इनमें एक बच्ची सहित 3 शव बरामद किए जा चुके हैं। 8 लोग अभी भी लापता हैं। पुलिस और प्रशासन बचाव कार्य में लगे हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा अमरावती के हतराना गांव में सुबह करीब 10:30 बजे हुआ। ये परिवार दशा कर्म अनुष्ठान करने नदी किनारे गया था। इस दौरान ही नाव पलट गई। नाव में 11 लोगों का वजन नहीं उठा पाई और पलट गई। हादसे के बाद स्थानीय विधायक देवेंद्र भुयार भी मौके पर पहुंच गए। 24 सितंबर को क्वाड देशों के नेता वाशिंगटन में एक साथ मिल रहे हैं। क्वाड नेता पहली बार आमने सामने मिल रहे हैं और इस बैठक को लेकर चीन कुछ परेशान सा नजर आ रहा है। क्वाड ग्रुप की बैठक को लेकर
पूछे गए सवालों पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा कि क्षेत्रीय सहयोग ढांचे को किसी तीसरे पक्ष को टारगेट नहीं करना चाहिए और उसके हितों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि क्वाड ग्रुप लोकप्रिय नहीं होगा और इसका कोई भविष्य नहीं होगा। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी खरे से मंगलवार 14 सितंबर 2021 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 15 सितंबर 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अभी आपसे इजाज़त लेते हैं। जय हिंद।